सुरुचि नाम की कन्या राजा को जब मिली तो राजा ने विवाह कर लिया। और अभी तक तो एक रानी थी, अब 2 रानियां हो गई। छोटी वाली रानी के ऊपर ज्यादा प्रेम हो गया और ज्यादा प्रेम हो जाने के कारण छोटी रानी के कहने से बड़ी रानी को घर से निकाल दिया गया। बात बहुत ध्यान से सुनने की है। छोटी रानी के ऊपर ज्यादा प्रेम हो जाने के कारण उसके कहने से बड़ी रानी को निकाल दिया गया, जो भगवान की परम भक्त है, रोज नियम से मंदिर जाती है, रोज रामायण पढ़ती है, पूजा करती है, दान करती है, हवन करती है, जप तप करती है, ऐसी भगवान की परम भक्त और परम सुंदरी वो रानी। लेकिन राजा छोटी रानी के वश में हो गया और उसके कहने पर बड़ी वाली रानी को, जो भगवान की भक्त थी, जो रोज नियम कर्म धर्म पर चलती थी, ऐसी भगवान की भक्त उस रानी को घर से निकाल दिया गया। जिसके पेट में बालक है, आप विचार करो कि किसी स्त्री के पेट में बच्चा हो, गर्भ अवस्था हो, और गर्भ अवस्था के समय उसका पति अपनी पत्नी का त्यागन कर दिया, उस पत्नी के जीवन में कितना कष्ट, कितना दुख। उस रानी को जब निकाल दिया गया, गांव के बाहर जाकर के बेचारी एक झोपड़ी बनाई और झोपड़ी बनाकर के उसी झोपड़ी में रहने लगी। महलों में रहने वाली आज घास की झोपड़ी बनाकर के, पत्तों की झोपड़ी बनाकर के उस झोपड़ी में रहने लगी। भगवान का भजन करती है, दान पुण्य करती है, हवन जप तप करती है, मंदिर जाती है। इतना बड़ा संकट, इतनी बड़ी मुसीबत उस रानी के जीवन में आ गई, जिसके पास रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, पहनने के लिए कपड़े की व्यवस्था नहीं, इतनी बड़ी महाराज महलों में रहने वाली वो रानी, लेकिन आज घास के पत्तों में झोपड़ी में जाकर के रहने। लेकिन इतना बड़ा संकट आने के बाद, इतनी बड़ी मुसीबत आने के बाद भी उसने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। रोज पूजा करती है भगवान की, रोज माला जपती है कि प्रभु जितना दुख देना हो दे देना, लेकिन इतनी कृपा बनाए रखना कि तेरा नाम लेना न भूल जाए। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे, दुनिया के तारनहार, जो भी देना चाहे दे दे, दुनिया के तारनहार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। रानी रोज नियम से मंदिर जावे, भगवान का पूजन करे, रोज नियम से अपना जो महाराज करती थी। अब पहले तो भजन थोड़ा कम होता था, महलों में रहती थी ना, अब तो भजन भी ज्यादा होने लगा। महाराज रोज भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु जितनी मुसीबतें देना हो दे देना, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी कृपा रखना कि तेरा नाम लेना ना भूल जाऊं, इतनी कृपा रखना कि मंदिर जाना ना छूट जाए, धर्म कर्म पूजा पाठ करना बंद ना हो जाए, बस इतनी कृपा रखना। हमारे और आपके जीवन में अगर थोड़ी मुसीबत आ जाए, थोड़ा सा संकट आ जाए, तो सबसे पहले लोग मंदिर जाना छोड़ देते हैं। क्यों? बोले भाई कई लोग हमको मिलते, बोले महाराज हम तो पहले रोज रामायण पढ़ते थे, रोज सुंदरकांड पढ़ते थे, रोज भजन करते थे, मंदिर जाते थे, अब नहीं करते। क्यों? बोले जब से मुसीबत आई, संकट आया, भगवान सुनता ही नहीं है, इसलिए सब कुछ करना छोड़ दिया। अरे भाई जिंदगी में मुसीबत आई है, जिंदगी में संकट आया है, तो हमने रोटी खाना तो नहीं छोड़ा ना।
जिंदगी में परेशानी आई है तो हमने धन कमाना, पैसे कमाना तो नहीं छोड़ा। जिंदगी में समस्या आई है तो हमने झूठ बोलना तो नहीं छोड़ा है? हमने घर परिवार पत्नी बच्चे तो नहीं छोड़े, छोड़ दिया। क्या? बोले मंदिर जाना छोड़ दिया, भगवान को जपना छोड़ दिया। क्यों? बोले मुसीबत तो भगवान ने दी ना भैया। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। ये बहुत ध्यान से सुनने की बात बता रहा हूं आपकी जिंदगी में। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। संकट में न जो घबराए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। महाराज, ये दुनिया जहां हम लोग रहते हैं ना, इसका नाम है दुनिया। दुनिया कहते हैं ना, तो दुनिया का अर्थ क्या है? दुनिया का मतलब क्या है? बोले दुनिया का मतलब होता है द्वाभ्याम दुनिया, एक दुनिया जो दो से चलती है। ये दुनिया चल रही है ना। इसको चलने के लिए दो चक्के हैं, दो पहिए हैं, और वो दो पहिए क्या हैं? बोले एक नहीं, यहाँ सब कुछ दो है। क्या है? अगर स्त्री है तो पुरुष भी है, और पुरुष है तो स्त्री भी है। यहाँ अगर रात है तो दिन भी है, और दिन है तो रात भी है। यहाँ अगर जीवन है तो मरण भी है, और अगर मरण है तो फिर जीवन भी है। अगर यहाँ सुख है तो यहाँ दुख भी है, और अगर दुख है तो यहाँ सुख भी है। जीवन मरण, दिन रात, स्त्री पुरुष, सुख दुख, ये दो का जोड़ा है। ये दो का जोड़ा है। इस दुनिया में कोई चीज अकेली नहीं, सिंगल नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही दुनिया है। जो दो से चलती है उसका नाम दुनिया है। अगर आज आपको सुख है तो ज्यादा प्रसन्न मत हो। अगर आज आप सुखी हैं तो ज्यादा भूलो मत, क्योंकि दुख भी आने वाला है। और अगर आपके जीवन में दुख है तो ज्यादा परेशान मत हो भैया, जिंदगी में सुख भी आने वाला है। क्योंकि आज तक ये सृष्टि का रिकॉर्ड है, ये दुनिया का रिकॉर्ड है कि कोई भी व्यक्ति जो पृथ्वी पर आया है, चाहे वो भगवान क्यों ना हो, जिंदगी भर ना तो सुख किसी को रहेगा, ना दुख किसी को रहेगा। किसी को पहले सुख तो बाद में दुख, और किसी को पहले दुख तो बाद में सुख, लेकिन ये दो ये आएंगे जरूर। ये जिंदगी में आएंगे जरूर। अगर आज आप दुखी हैं, दुख है, तो सुख आएगा, निश्चित आएगा, गारंटी है आएगा। और अगर आज आप सुखी हैं तो दुख भी आएगा, और दुख है तो सुख भी आएगा। क्योंकि ये कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, 5 पैसे की 2 अगरबत्ती लगाते हैं, हाँ? और 5 लाख की लिस्ट घर से ही बना के जाते हैं। भगवान के सामने गए, मंदिर में 2 अगरबत्ती लगाई, और क्या मांगा? सुख संपत्ति घर आ, कष्ट मिटे तन का। मांगते कि नहीं मांगते? बोले महाराज सुख भी मिले, संपत्ति भी मिले, और कष्ट भी मिले। क्यों? बोले फ्री में थोड़ी मांग रहे हैं, फ्री में थोड़ी मांग रहे। अगरबत्ती लगाई है तो भगवान कहता है कि भैया तुम रोज रोज आके माथा रगड़ता है, आज ये दे दो, कल को दे दो, परसों रोज रोज आके मांगता है। तेरे को जो चाहिए सो एक बार में ले जाओ, अपना पीछा छोड़। तो जो आदमी रोज रोज जाके मांगता है, महाराज कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है,
तो भगवान उस आदमी को इतनी माया देता है, इतनी संपत्ति देता है कि वो संपत्ति के चक्कर में फंस करके, माया के चक्कर में फंस करके वो आदमी फिर मायापति को ही भूल जाता है। और भगवान कहता भैया हम भी चाहते यही हैं, तुम्हें जो चाहिए सो ले जाओ, लेकिन अपना पीछा छोड़ो। भगवान पीछा छोड़ा लेता है ऐसे लोग। रानी सुनीति की जिंदगी में इतनी बड़ी मुसीबतें आ गई। अरे कहां महलों में रहने वाली रानी और आज सूखे पत्तों की झोपड़ी बनाकर के रहती है, फल फूल पत्ते खाकर के जीवन का गुजारा करती है। महाराज कभी भगवान से ये नहीं कहा कि मैं तो इतना भजन करती थी, इतना दान पुण्य करती थी, पर तुमने इतना बड़ा कष्ट दुख मुझे क्यों दे दिया? कभी नहीं कहा। एक बात बताओ, यहाँ इतना लोग बैठे हैं, आप लोगों में से कभी कोई भगवान के सामने जाकर के ये कहता है कि महाराज हमें तो दुख दे दो, हमको सुख नहीं चाहिए? बोलो, किसी ने दुख मांगा है क्या? मांगा? सब यही चाहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे, यही मांगते हैं। अरे महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, जब पांचों पांडव राजा बने तो भगवान ने पांडवों से कहा कि भैया हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। भगवान ने कहा कि पांडवों से बोले भैया हम बड़े प्रसन्न हैं, तुम लोग मांगो, जो इच्छा करोगे हम देंगे। लाइन से खड़े हैं पांचों पांडव। भगवान ने जिसने जो मांगा पांडवों ने भगवान ने सबको दिया। सबसे बाद में भगवान की जो बुआ है कुंती बुआ के सामने पहुंचे भगवान और बोले बुआ तुम भी बोलो, तुम क्या चाहती हो? अरे जिंदगी निकल गई तुम्हारी तो दुखों में, अब तो सुख का समय आया है, पांडव लोग राजा बने, बोलो क्या दे दो? जिंदगी दुखों में निकली है, जब सुख का समय आया है तो बोलो क्या दूं? तो कुंती बुआ ने क्या मांगा भगवान से? विपिदहा संतुना सस्वत तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। कन्हैया हे गोविंद